बुरहानपुर में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, खातेगांव विधायक आशीष शर्मा तथा पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने गिनाई पीएम मोदी सरकार की उपलब्धियां, विकास को बताया नया मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के सफल 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और सांसद ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया है। खातेगांव विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एक नई दिशा और दशा दी है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को साकार करते हुए देश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए काम किया है। विधायक शर्मा ने विशेष रूप से आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हुई प्रगति पर जोर दिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और किसान सम्मान निधि जैसी प्रमुख योजनाओं का उल्लेख किया, जिन्होंने करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। उन्होंने कहा कि आज देश को हर तरह से मजबूत किया है, अब कोई दूषण भी हमसे टक्कर लेने का नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटनिस भी मौजूद रही। समर्थ सहारा के लिए बुरहानपुर से विनोद लोढ़े की रिपोर्ट। देश की आज़ादी के बाद देश की जनता की आकांक्षाएं जो एक सरकार से होती है, उसे 100% पूरा करने का लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी की सरकार के इस तीसरे कार्यकाल ने हासिल किया है। 2047 का भारत विकसित भारत हो, जो दुनिया में सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति हो, सैन्य महाशक्ति हो, और 140 करोड़ से अधिक आबादी वाला भारत, जिसके पास श्रम की सबसे बड़ी ताकत है, जिसके पास ज्ञान है, विज्ञान है, इन सब के दम पर इन प्रयासों को सार्थकता मिले। और मोदी जी ने इस देश के विकास के लिए सरकार ने जो काम किया है, उसकी छवि आज निश्चित ही गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, हर वर्ग के मन में बनी है। सरकार से लोगों की यही अपेक्षा होती है कि संकटों से पार लगाए और देश के सामने, समाज के सामने कोई विपत्ति आए तो दृढ़ता के साथ उसका मुकाबला करें। मोदी जी की सरकार ने सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत विकास, औद्योगिकीकरण, पर्यावरण, इन सब के लिए दमदार काम किया है। हर माह देश की जनता से मन की बात करते हैं और नरेंद्र मोदी जी देश की जनता के मन को समझते हैं। इसीलिए वो जन जन के नहीं, पूरे विश्व के नेता बनकर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। मैं ये कह सकता हूँ कि आज जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है। मोदी जी के प्रति उनकी आस्था और बलवती हुई है। जब तक भाजपा की सरकार है, मोदी जी जैसा नेतृत्व है, देश को हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। किसी दुश्मन की ये ताकत नहीं है कि वो भारत की देश की ओर आंख उठाकर देख सके। आज हम सब के लिए ये न केवल गौरव का विषय है, अभिमान का विषय है, पर अपने आप में इसको बनाए रखने के लिए अपनी अपनी भूमिका निभाने का संकल्प का दिन कि 14 साल में देश ने इतनी लंबी यात्रा करी है कि जहां हम सबसे एक प्रकार से एक डिफेंस के उपकरणों के बायर थे, आज हम उसके एक्सपोर्टर हो गए। जहां हम मोबाइल बाहर से खरीदते थे, हमारे सब मोबाइल्स बाहर जा रहे हैं। जहां भारत का फॉरेस्ट कवर रिड्यूस हो रहा था, वहाँ प्रगति भी हो रही है। प्रतिदिन 36 किलोमीटर सड़क भी बन रही है, पर भारत का फॉरेस्ट कवर 25% से अधिक, तो 2021 के बाद से अब तक के हमारे फॉरेस्ट कवर में बढ़ोतरी हुई। अर्थात प्रकृति और प्रगति साथ साथ चल सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को सरकार कैसे आगे बढ़ा सकती है, एक जवाबदार सरकार की कार्यशैली कैसी होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ स्वच्छता का मंत्र हमें दिया। वो आप देखें देश में उसके साथ में एक कल्चरल चेंज आया है, लोगों के माइंडसेट में चेंज हुआ है। निर्माण करने से बड़ा काम होता है लोगों का माइंडसेट बनाना, और लोगों के माइंडसेट को बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और आज हम ये कह सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब भारत बर्दाश्त करता था, एक समय ऐसा था जब भारत बेचैन होता था, जब एक समय ऐसा था जब भारत को समझ नहीं आता था इन चीज़ों को हम कैसे हैंडल करें।
आज सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक टेररिस्ट देश के तौर पर ही हम केवल बता नहीं सके। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में मैं आपसे विस्तार से क्या करूं, अगर चाहे उरी हो, बालाकोट हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, ब्लैक फॉरेस्ट हो, हम सब में ये देख रहे हैं कि डिफेंस की दृष्टि से देखा जाए तो हम किस गति से, किस तीव्रता से, किस संकल्प से, किस दृढ़ता से प्रधानमंत्री जी हमारे काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज ही जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं इतनी आनंदित हूँ कि मैं सारे देश की बात तो अपनी जगह है, पर मेरे अपने ज़िले को आज फिर से मिले हैं प्रधानमंत्री आवास। 8,495 आवास आज एक दिन में हमारे छोटे से ज़िले को ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवंटित हुए, जो छोटी बात नहीं है। बुरहानपुर अब तक टेक्सटाइल का निर्माता तो था ही, अब टेक्सटाइल के साथ साथ हम अब खादी के निर्माता भी होने जा रहे हैं। और स्फूर्ति योजना के अंतर्गत बुरहानपुर में 400 चरखे और 80 लूम का प्रोजेक्ट स्वीकृत होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत हम जून में ही करेंगे। मैं केवल आज की एक दिन की उपलब्धि स्थानीय तौर पर करी है, लेकिन भारत का माथा दुनिया के सामने गर्व से ऊपर उठाया है। और हमें गुलाम बनाने वाला ब्रिटेन तो फाइनेंशियल दृष्टि से, इकोनॉमिक्स दृष्टि से हमने उसको तो पीछे छोड़ ही दिया है। और इस वर्ष में हम जापान से भी आगे निकले हैं। हम फाइनेंशियल दृष्टि से दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी से बढ़कर आज 4थी बड़ी इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़े। और अभी तो 2047 आना बाकी है, तब तक देश निश्चित तौर पर विकसित देश होगा, दुनिया का सिरमौर होगा। की जी स्फूर्ति योजना बुरहानपुर में धरातल